ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत भगवान के प्रति अर्जुन एक प्रश्न रखते हैं। क्या प्रश्न है? तो प्रश्न ये है कि अंतिम समय तक साधक का अपना निजी विचार लगभग सभी का होता है। लगता है मैं जो साधन भजन करता हूँ इसकी स्मृति हमारी अंतिम समय तक बनी रहे। कई लोग कहते हैं कि अपने भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हुए शरीर शांत हो जाए। कोई कहता है राधा नाम पुकारते हुए हमारा शरीर शांत हो। पर कोटि कोटि मुनि जतन कराई अंत राम कहे आवत नाई। ऋषि महर्षि बहुत सारा यत्न करते हैं परमात्मा में स्थिति बनाने के लिए, पर अंतिम समय में शरीर में रोग व्याधि आदि का प्रवेश हो जाता है और वृद्धावस्था के आते आते घर परिवार की भी टेंशन दिमाग में होती है। कई बार परिवार के गार्जियंस जो रहे हैं उनके ऊपर वजन नहीं भी होता है। परिवार में लगभग सब कमाने खाने वाले हैं तो भी कोई न कोई एक ऐसा होवेगा जिसकी टेंशन उन्हें रहती है। जैसे पता लगे कि एक गैर पढ़ा लिखा है, उनमें सब कुछ है फिर भी चिंता रहती है, यार ये पढ़ा नहीं, पता नहीं इसका क्या बनेगा। कभी चिंता उन्हों की रहती है जो जिनका विवाह नहीं हुआ, लगता है और बाकी तो ठीक है पर इसका राम जी भला करें, ये सही रहे, ऐसी इच्छा रहती है। ये और भी कई तरह के टेंशन होती हैं। सब कुछ ठीक होने पर भी ये दिमाग में कोई न कोई एक फितूर जो है बना ही रहता है, जिसकी वजह से मन चंचल रहता है और परमात्मा में जितना ध्यान हमें लगाना चाहिए था, जितना ध्यान परमात्मा की भक्ति वंदना के लिए हमें जितना समय देना चाहिए था नहीं दे पाते, और देना चाहें भी तो ये टेंशन आती है। योगाचलित मानसा, योग से मन को चलित कर देता है, चंचल कर देता है। ये सब चिंता टेंशन। इसलिए ब्रह्माभ्यासी को चाहिए कि वो अपने ब्रह्माभ्यास को बराबर करे। स्वाध्याय के लिए सुंदर सा है ये जो गीता है, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। मुख पद्मा विनिश्रिता, भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली है और सभी शास्त्रों का निचोड़ है। इसलिए इसको जरूर अध्ययन करना चाहिए और इसमें बताए गए तत्व का जो उपदेश है, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का अर्थ स्वरूप जो परमात्मा है उसमें अभेद निश्चय करते रहना चाहिए। तो क्या होवेगा कि भगवत कृपा होवेगी और योगाचलित मानसा ये वाली घटना
शायद आपके जीवन में ना हो। योगाचलित मानसा, बहुत यत्न करने पर भी अंतिम समय जब मृत्यु का समय नजदीक आया तो योग से मन विचलित हो गया। जुड़े हुए थे परमात्मा से, ज्ञान वैराग से संपन्न थे, कहीं छोटी सी भी कामना जग जाए कि सारा का सारा ध्यान उसी की ओर जाता है। कभी मन राग का चिंतन करता है, कभी द्वेष का करता है, कभी सहयोगियों के लिए विचारता है, तो कभी जिन्होंने सहयोग नहीं दिया उनसे छाती जलाता है, और कभी भविष्य की चिंता करके सोचवान होता है कि आखिर नौका हमारे इस परिवार का क्या होगा। जिम्मेदार आदमी जो होता है वो, पर गैर जिम्मेदार को तो ये कोई फिक्र होती ही नहीं, बल्कि परिवार वाले उससे तंग होते हैं, इसलिए परिवार वाले उसकी फिक्र करते हैं। कोई उनमें जो समझदार होता है वो, बाकी तो उनसे परवाह ही नहीं करते बूढ़े बड़ों की। खैर वो विषय एक अलग विषय है। पर यहाँ कहते हैं योगाचलित मानसा, योग से मन विचलित क्यों हो जाता है? कोई कामना है जरूर। जैसे कोई कहता है हमने अपनी सारी कामना निवृत्त कर ली महाराज जी, अब हमें कोई कामना नहीं है। अच्छी बात है, ना ही हो बढ़िया बात है। और जिनके कामना नहीं वो कामना रहित पुरुष तो थोड़ा मोड़ा बात छोड़ो, बाकी मुक्त ही है वो तो। घर बार छोड़ करके एक महाशय यहाँ आए थे और घर का बोझ ढोते ढोते काफ़ी परेशान थे। छुट्टी मिली, का बैराग लेंगे, आगे बोले साधु बनेंगे। अब कुछ दिन रहे तो खुला हो गए, नाच पड़े सन्यास के समय, लगता मुक्ति हो गई। भजन से जिन्हें छुटकारा मिलता है उन्हें भजन धारण करने न करने का सुख दुख क्या पता लगता है। जैसे 25 किलो की पोटरी गेहूं भर के अपन लोग उधर जाया करते थे बचपन में, बहुत समय पहले चक्की दूर हुआ करती थी पिसाने के लिए गेहूं मक्का वगैरह, और जब उधर से पिसा लेते थे तो पिसा करके चलते थे। ताज़ा आटा होता था, आटा बहुत गर्म होता है उस समय, तो चांद जलती है ऊपर से धूप, और तो ऐसे मौसम में ऐसा लगता है कि पोटरी जब रख देते थे तो ऐसा लगता था स्वर्ग पहुंच गए। भला 1-1.5 किलोमीटर जाना होता था। तो ये सारी बातें जिन्होंने बोझ लादा है उन्हें बोझ जब छूटता है तो उसका सुख प्राप्त होता है। बट जो छुट्टा रहे हैं, भला छुट्टा गऊ की तरह विचरण करते हैं, तो उन्हें छोड़ उन्होंने घर बार त्याग भी कर दिया तो उन्हें लगता है जैसे पिया घर रहे तैसे ही रहे विदेश। इसलिए भजन न होने की वजह से जो सुख है मौजूद है उस सुख को सुख नहीं मानते। कामनाएं इसको सुखी और दुखी करती हैं। जिस आदमी पर बोझ नहीं उसे सुखी होना चाहिए, पर वो दुखी है। क्या मतलब है? मतलब ये कहीं ना कहीं कामना है कोई, या तो धन की कामना है, या जमीन जायदाद की कामना है, या धनपुत्र स्त्री आदि की कोई कामना है, जिसकी वजह से वो सुखी है तो भी दुखी है। इस करके ये साधना के मार्ग में चलने वाला जो साधक है, ऐसे साधकों को भी योगाचलित मानसा, योग से मन विचलित कर देता है। ध्यान समाधि लगाने वाले भी यदि परिवार की संगत ज्यादा करें सन्यासी वर्ग में तो मोह जाग जाता है। इसलिए हमने विचारवान संतों के बीच में ही रहना उचित है, क्योंकि नहीं तो मन योगाचलित मानसा, योग से विचलित मन होने के चांस बन जाते हैं। इसलिए
रामायण में, रामचरितमानस में ये एक बात कही, अगर दुष्ट आदमी भी अपने जीवन का सुधार चाहे तो सज्जन पुरुषों की संगत करना चाहिए। इसलिए सठ सुधरें सत संगत पाई, पारस परस को धात सुहाई। जैसे पारस मणि के संपर्क में लोहा सोना हो जाता है, ऐसे ही महापुरुषों की संगत जब प्राप्त होती है तो चित्त में जो कामना से युक्त कार्य करते हैं, इनसे लगता है मैं भी निष्काम हो जाऊं, लगता है इन्होंने अपना जीवन कैसा सुंदर और सरल बनाया है, दूसरों के काम आए हैं, काश मैं भी ऐसा करूं। ऐसी इच्छा आपको जाग जाएगी। और जो संत पुरुष महापुरुष हैं, वो अगर किसी कारण गलत संगत में भी पड़ जाते हैं तो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। विद्वस सुजन कुसंगत परई, फन मन एव निज गुण अनुसरई। महापुरुष भी कभी कभार गलत संगत में या कहीं गलत देश काल में पहुंच गया, लोगों के ऐसे लोगों के बीच में राज जिनसे कि जिन्हें के लिए शास्त्र निषेध करता है, पर रहे, अपना असर तो छोड़ आए, उनका असर नहीं लिया। संतों की ऐसी महिमा है। योगा चलित मानसा, ये कामनाएं, ये संगत, ये आपका राग द्वेष, योगा चलित मानसा, योग से आपका मन विचलित करके मन को चंचल कर देता है। इसलिए साधकों ने जिंदगी भर ध्यान लगाया और बाद में मन मोह से ग्रसित हो गया और कोई कारण बन गया, विचलित हो गया, नहीं वैराग्य रह गया। ज्ञान का तो अंत होता नहीं, वैराग्य न होने पर ज्ञान की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रह जाती है। ये अध्यात्म ज्ञान तो वैराग्य से ही शोभा देता है। जैसे कोई स्त्री वस्त्र आभूषण पहन के ही शोभा देती है, ना कि वस्त्र आभूषण से रहित होकर के। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। सारे आभूषण पहना दो, कपड़े ना पहनाओ तो शोभा उसकी नहीं बन सकती, बल्कि वो कुरूप दिखेगी। ऐसे ही ये ज्ञान जो है, ये बगैर वैराग्य की शोभा नहीं देता। बगैर वैराग के संन्यास भी ग्रहण ना करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा करोगे योगा चलित मानसा, आपका योग से मन विचलित होगा, आप ज्ञान के मार्ग में चल ना सकेंगे। अर्जुन प्रश्न रखते हैं, जीवन भर किया इन्होंने ऐसा, पर अंतिम समय में योग से मन विचलित हो गया, और वो परमात्मा की प्राप्ति को जो लगे हुए, तो प्राप्ति तो ना हो सकी, आत्म साक्षात्कार तो ना हो सका, और राम राम सत्य हो गया। क्या होगा उनका? ऐसा प्रश्न भगवान ने भगवान से अर्जुन ने पूछा, मानो हमारा प्रश्न पूछ लिया, भला आपका पूछ लिया। ये 1,84,00,000 योनियां घूम करके ना मालूम कितने जन्म जन्मांतर से साधना करते हुए आ रहे हैं, साधना पूरी नहीं हो रही। भला 1,84 घूम के पौपे अटकी आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाओ। ऐसे में जब ये शरीर शांत होगा, ऐसे साधक का तो उसकी क्या दशा होगी। भगवान से ये पूछ लिया, क्योंकि भगवान ही जगत के नियंता हैं। इन्होंने ही यमराज की नियुक्ति की है, इन्होंने ये भगवान श्री कृष्ण ने ही सूर्य चंद्रमा पंचभूत आदि सब निर्माण किए हैं। ये जगत के ईश्वर हैं। इस सृष्टि से पहले वो थे और सृष्टि के ना रहने के बाद में भी वही बचते हैं। यो वशिष्येत सोचमें हम, सृष्टि से पहले अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यद सद सतपरम, पश्चाद हम यदे तच्चा यो वशिष्येत सोचमें हम। इस सृष्टि से पहले मैं था, बाद में भी मैं ही रहूँगा। यो वशिष्येत सोचमें हम, वो भी मैं ही बचूंगा। न स्थूल जगत था, न सूक्ष्म जगत था, मैं था। और जब ये स्थूल सूक्ष्म जगत नहीं रहेगा तो कौन बचेगा? बोले मैं बचूंगा।
वो कौन है? वो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप, जिससे अभेद का निश्चय करते करते योग से मन साधक का विचलित हो गया और राम राम सत्य हो गया। क्या दशा होगी? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। अर्जुन एक और दृष्टांत रखते हैं कि महाराज, जैसे बादल आकाश में आते हैं और ऐसा लगता खूब बरसेंगे। हम लोग भी घर से आए हैं, हमारे जैसे और भी बहुत सारे साधक आए हैं, घर बार का त्याग किया है और त्याग करने के बाद में गुरु महाराज से शास्त्र आदि का श्रवण करके साधना की। लगता था कई का कि ये सफल होवेंगे, पर कई असफल होकर के दूसरे मार्ग को चले गए। योगा चलित मानसा, लगता था ये बादल बरसेंगे, पर बरसे नहीं, उड़ गए। ये गीता का 6वां अध्याय है और 38वां श्लोक है। अर्जुन एक दृष्टांत के द्वारा अपनी शंका को कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कच्छिन्नो वै विभृष्टस् छिन्ना भ्रमेवो नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। कच्छिन्नो वै विभृष्टस् महाबाहो कच्चित ब्रह्मण पति। ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते में, ब्रह्म मतलब परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में विमूढ़ मोहित है, मोहित हो गया है कि धन पुत्र स्त्री आदि को देख करके, मान प्रतिष्ठा को देख कर लगता काश मैं धनम, मेरे को धन होना मांगता है, मैं जाया, मेरे को पत्नी होना मांगता है। कोई ऐसा कहते, इस कामना के चलते योगा चलित मानसा दूसरा रास्ता पकड़ लिया। कोई कहता है मुझे मान प्रतिष्ठा होना चाहिए, इसके चक्कर में कहीं दूसरी रास्ते निकल पड़े। तो मैं जाया, मैं धनम, मेरे को पत्नी हो, मेरे को धन हो, मेरे को बच्चे हो, ऐसी कामना लोगों को प्राय करके होती है। पर दूसरों के बच्चे, दूसरों के धन पुत्र आदि, मकान दुकान आदि देख करके कई बार साधकों के अंदर में भी कामना जग जाती है। इसलिए गुरुओं ने तो कहा, जब तक ज्ञान परिपक्व ना हो जाए तुम घर में दोबारा मत जाओ, मोह जग जाएगा, राग द्वेष जग जाएगा। ऐसा समझ के ही गुरुओं ने निषेध किया था। महाभाव कच्चित ब्रह्मण पति, क्या हुआ? परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में विमूढ़ हो गया, मोहित हो गया है, उसका मन दूसरी ओर चला गया है। अप्रतिष्ठा, घर का आश्रय है नहीं भला, और जब दूसरी मार्ग में चले गए तो यहाँ आश्रम का भी आश्रय ना मिलेगा। आश्रय परमात्मा का लिए थे, उसके आश्रय में चल रहे थे, अब चले गए धन के आश्रय में, अब चले गए स्त्री के आश्रय में, पुरुष के आश्रय में चले गए। भला कोई भी साधक हो सकता है, स्त्री पुरुष, परमात्मा का आश्रय तो छूट गया ना, आश्रय रहित हो गया, न इधर के रहे न उधर के रहे, ना माया मिली न राम। तो ऐसे मौका में आश्रय रहित हो जाता है। यहाँ समय गमा लिया, वहाँ भी सफल हो ना पाएंगे। पत्नी बच्चों की आशा बेशक लिए रहो, वहाँ सफल होना नहीं, यहाँ सफलता तुमने हासिल की नहीं, आश्रय विहीन हो गया वो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ, आश्रय रहित ये साधक छिन्ना भ्रमेयो, जैसे बादल आते हैं और बादल हवा के झोंके में छिन्न भिन्न हो जाते हैं और काले बादल खत्म हो जाते, कहाँ चले गए पता ही नहीं। उभय विभृष्टः न नश्यति,
वह साधक दोनों ओर से, क्योंकि उधर अब कर नहीं पाना, जो साधक यहाँ रह गया मान लो 25-30 साल तक भी, मान लो बचपन से आया 25-30 साल तक भी रहेगा, तो वहाँ क्या करेगा जा करके। शुरुआती दौरान से कोई लाइन पकड़ी जाती है तो वहाँ भी सफल हो सकते हैं। और वहाँ यहाँ तुमने पकड़ा नहीं, दोबारा यहाँ आओगे तो यहाँ के लोग ना वैसा आश्रय देंगे आपको जैसा पहले देते रहे आदर सत्कार, वैसा ना करेंगे। और वहाँ जाओगे तो वहाँ ना देंगे। उन्हें लगता था कि चलो ये चले गए तो छुट्टी हुई, कम से इनसे टेंशन रहे थे। अब वहाँ जा कर के गए, उन्हें टेंशन दिया तुमने, लगता है ये और आगे पहले जैसे तैसे तो गुजारा ही कर रहे थे। खैर, अथवा और किसी मार्ग में चले गए। उभय विवृष्टस्, जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं उसी प्रकार से उसकी दशा हो जाती है। इसलिए रास्ता जो पकड़ लिया है, ईश्वर की शरण ग्रहण करके उसी पर चलते रहो। जैसे कि कहते हैं, जब आरती करते हैं ना बैरागी संत महात्मा, तो कहते हैं पड़े रहो यही गैल में, साधु संत चले जाएं, उड़ उड़ रज मस्तक परे, सहज मुक्त हो जाए। परमात्मा का स्मरण करो, इसी मार्ग में पड़े रहो। ये संतों की रज आपके ऊपर गिरेगी। बोले संतों की रज का मतलब धूल, धूल पड़ने से क्या होगा महाराज, गंदे और हो जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है बंधुओं। संतों की रज में बड़ा पावर है। ये रज वो रज है, हाँ, उन चरणों की रज है जिन चरणों को बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े, हाँ, ये जो समझदार लोग हैं ये चाहते हैं कि संतों की रज मेरे मस्तक में लगे, ताकि हमारे भी मस्तक के गलत रेखाएं कट जावें, हमारे अंदर में भी भगवान की भक्ति का निवास हो। हम लोग जब हम एक जगह पठन पाठन के लिए उपनिषद का जाते थे, उसमें एक जगह आता है, ये मार्ग परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग गुरुओं के समझने से ही प्राप्त, गुरुओं के द्वारा समझाने से फिर आप उसको धारण करें, चिंतन करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, तब ही प्राप्त होता है। और वो गुरुओं की सेवा करके ही ऐसा ज्ञान उनसे लेना चाहिए। धन आदि के दबाव में ऐसा ना करे, सेवा करके इस ज्ञान को प्राप्त करे। और ऐसे गुरुओं की चरणों की रज जब तक मस्तक पर रगड़ोगे नहीं, आपको ज्ञान कैसे होवेगा। इसलिए उड़ उड़ रज, इनकी रज चरणों से तो निकलती, इनकी रज मुंह से भी निकलती है। शब्द रूपी रज, ये जो बोले उनको धारण करो, सहज मुक्त हो जाए। इनके मुंह से जो वाणी निकल रही है, ये झर रही है रज इनकी, इसको मस्तक पर धारण करो, सिर माथे लो, मुक्त हो जाओगे। पड़े रहो यही गैल में, न इधर जाओ न उधर जाओ। जो रास्ता गुरुओं ने बता दिया, पड़े रहो। इसलिए अर्जुन दृष्टांत दे के अपनी शंका को कहते हैं कि हे भगवान, हे महाभाव, क्या परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में ये मोहित हो गया है साधक, और आश्रय रहित पुरुष, हाँ, जैसे आश्रय रहित पुरुष होता है, हाँ, तो छिन्न भिन्न जैसे बादल हो जाते हैं हवा के द्वारा, उसी प्रकार से ये साधक दोनों भांति से नष्ट नहीं हो जाएगा क्या। उधर तो घर बार छोड़ दिया, इधर परमात्मा को प्राप्त हुए नहीं, कोई रास्ता चेंज कर दिया, अथवा मरते समय भगवान की जो वृत्ति होनी चाहिए वो नहीं है, उसका क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण जगत के ईश्वर हैं, सबके अंतर्यामी हैं, उनके अलावा इस रहस्य को कौन बता सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आगे जो उत्तर देने वाले हैं वो बहुत सुंदर है। खैर, अभी थोड़ा सा कहे दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहेंगे कि ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण की इच्छा रख के घर से निकलने वाला आदमी, अथवा कल्याण की इच्छा रख कर के जीवन भर साधन भजन करने वाला आदमी, अंतिम समय में यदि उसकी वृत्ति मेरे में उसकी वृत्ति नहीं भी है तो भी उसकी दुर्गति नहीं होते। ये क्लियर कह दिया साहब।
ये जो है आगे वाले श्लोक में इसकी चर्चा करेंगे। आज तो इतना ही। ओम शांति शांति शांति।